अच्छा, तो सबसे पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि लास्ट टाइम की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। जो नहीं थे उनको भी चलें एक रिवीजन मिल जाएगा, जो लास्ट क्लास में नहीं थे बच्चे। तो अच्छा, सबसे पहले शुरू करते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। हमने पढ़ा था कि प्री क्या है और पोजीशन क्या है। प्री मींस बिफोर एंड पोजीशन इज अबाउट प्लेस, जो कि प्रीपोजिशन हमेशा हम नाउन के पहले लगाते हैं। तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, एक ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में नाउन से पहले यूज होता है एंड शोज। उसमें 2 पॉइंट्स हैं, सिर्फ ना कि हमें ये देखना है कि बिफोर अ नाउन, बट एंड शोज इट्स रिलेशन विथ another word of the sentence। ठीक है, तो पहली इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। he goes to college by bus, he goes to college by bus। तो यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है? कॉलेज है, और कॉलेज से पहले जो भी हमारे पास वर्ड लग रहा है दैट इज प्रीपोजिशन। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द फोन इज ऑन द टेबल, जो इसमें नाउन है वो द टेबल है। टेबल इज द नाउन हियर एंड बिफोर द नाउन the word is used is on, so on is a preposition here according to the definition, right? So let's move ahead। फिर हमने देखा कि भाई प्रीपोजिशन और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है। समटाइम्स वो होते हैं वर्ड वो सेम ही है प्रीपोजिशन, लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक वो उस वक्त प्रीपोजिशन नहीं होते। जैसे सेंटेंस के जैसे वर्ड्स अपनी मीनिंग चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ऐसे वो अपनी ग्रामेटिकल पोजीशन भी चेंज कर लेते हैं। लेट्स सपोज के ही गोज इनटू द ऑफिस, तो यहाँ पे इनटू के बाद जो है हमारे पास नाउन आ रहा है, तो हियर वी कैन से कि ये यहाँ पे जो इनटू है वो प्रीपोजिशन है। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही गोज इन, तो यहाँ पे इसके बाद कोई नाउन आपको दिख रहा है इस सेंटेंस में? You can see a subject, you can see a verb, you can see an adverb now। कि यहाँ पे ये जो है अपना प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पे ये एडवर्ब है। ठीक है, प्रीपोजिशन क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाद कोई भी आप देखें नाउन नहीं लग रहा। अगर नाउन लग रहा होता तो यहाँ पे हम इसको प्रीपोजिशन कह सकते थे। अच्छा, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप योर माइक म्यूटेड। अपने माइक्स को जो है म्यूट रखें। जी जी सर, आप जो अभी कह रहे थे कि ही गोज टू स्कूल बाय बस, तो टू जो है वो इन्फिनेटिव टू कहलाएगा ना उस वक्त, और बाय जो है वो प्रीपोजिशन था, ऐसा ही था ना? ही गोज टू कॉलेज बाय बस। लेकिन जी नहीं, यहाँ सर, पे टू तो इन्फिनेटिव टू हुआ ना सर? नहीं नहीं गोज नहीं टू। नहीं 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 नहीं, वो जो है वो अच्छा, वो इन्फिनेटिव जो दो फॉर्म। वर्ड के दरमियान जो आता है, नहीं 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 दो नहीं, वर्ड्स के आप बीच में जो आता है वो वर्ब। वेट अ मिनट, वो है टू गो। वो अगर टू पहले आ रहा है वर्ब से दैट इज इन्फिनेटिव फॉर्म। आफ्टर वर्ब इज नॉट इन्फिनेटिव फॉर्म। आफ्टर वर्ब जो है कोई भी इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं है। वो आगे मैं आगे वो एक जो एग्जांपल है वो मैं सर, उसकी। इसमें टू और बाय दोनों प्रीपोजिशन है। जी हाँ, टू और बाय दोनों प्रीपोजिशंस है। ठीक है, क्लियर है? जी सर, क्लियर है। Okay, वो ऐसे आते हैं ना, टू ईट, टू गो, सर लेकिन सर टू ड्रिंक, ये नॉर्मली इन्फिनेटिव फॉर्म्स हैं। जी जी सर नॉर्मली गो जो है वो हमेशा टू उठाता है आफ्टर द वर्ब। गो टू स्कूल, गो टू समवेयर। तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन कैसे हुआ? वो तो टू के साथ लगाना। हाँ, देखें कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जैसे वो प्रीपोजिशंस उठाते हैं। आज हम वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आज से हम शुरू कर रहे हैं ना। हमने 5 काइंड्स पढ़नी है प्रीपोजिशन की। तो वर्ब हमारा प्रीपोजिशनल वर्ब रह रहा है और हमारा स्पेशल रिलेशनशिप रह रहा है। तो ये उसमें आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वर्ब जो है प्रीपोजिशन क्यों उठाता है। जैसे आपने सुना होगा टेक ऑफ, ठीक है, पुट ऑन, लुक आफ्टर। तो ये क्या है? तो इसलिए कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो लाजमी रिक्वायर करते हैं अपने साथ क्या, एक प्रीपोजिशन। या ये आज का टॉपिक है हमारा, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इसको। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे यही रखा है कि आपको यहाँ पे पता चले। म्यूट कर लें प्लीज, माइक्स अपने देखते रहें प्लीज, म्यूट करें माइक को। ठीक है, फिर हमने पढ़े थे इसके रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के रूल क्या है?
तो हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन जो है नाउन से पहले भी लग सकती है, प्रोनाउन से पहले भी लग सकती है, जिरंड फॉर्म से पहले भी लग सकती है, जिरंड जिसको कहते हैं आईएनजी फॉर्म वाला नाउन, और फ्रेज से पहले भी लग सकती है। फ्रेज क्या होता है? द वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस, ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं बनाता। और क्लॉज से पहले भी लग सकती है, क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस, ठीक है, जो कि कंप्लीट सेंस है और वो क्लॉज कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे ये 5 चीजें हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन लगाते हैं। उसके एग्जांपल्स मैंने डिस्क्राइब किए थे। देन ये अब वो चीज़ आ गई जो अभी आपने क्वेश्चन जैसे किया था कि जो इन्फिनेटिव फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको इन्फिनेटिव फॉर्म कहते हैं, जो अपने साथ टू पहले ले, वर्ब के साथ, वर्ब से पहले टू लगाए अपने साथ। जैसे ही लॉक द डोर टू कीप, ही लॉक द डोर टू कीप एवरीवन आउट। तो कीप मीन्स रखना, टू कीप जो है यहाँ पे इसने वर्ब के साथ एक अपने साथ वो फॉर्म लगा ली, टू लगा लिया। तो यहाँ पे जो टू है वो प्रीपोजिशन नहीं है। यहाँ देखें पूरा मैंने इसको हाईलाइट किया है येलो से, ताकि आपको पता चले कि भाई देखें टू प्रीपोजिशन की बात नहीं कर रहे, हम कीप को भी देख रहे हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नाउन के साथ किस तरह से लग रही। तो इसमें कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है। हुनैन गेव ₹1000 टू अहमद एंड अली। हुनैन गेव 1000 टू अहमद एंड अली। सर आवाज क्लियर नहीं है सर आपकी। Am I clear now? अब क्लियर है कि हुनैन गेव 1000 रुपीज टू अहमद एंड अली टू गो टू द स्टोर। अब यहाँ पे जो टू गो है दैट इज इन्फिनेटिव फॉर्म। देन उसके बाद गो के बाद जो टू लग रहा है दैट इज प्रीपोजिशन, एंड देन इट्स द स्टोर इज अ नाउन। तो नाउन से पहले जो हमारे पास प्रीपोजिशन लग रही है, जो वर्ड लग रहा है टू, दैट इज प्रीपोजिशन हियर। लेकिन जो टू गो है दैट इज इन्फिनेटिव फॉर्म अगेन हियर, राइट? जी हुनैन सर ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई सर। हुनैन ये मैं जो है जस्ट रिवीजन इसका ले रहा था। तो चलें इसको एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ब से पहले अगर टू लग रहा है और वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है, फोर्थ फॉर्म नहीं है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू आता है तो दैट इज इन्फिनेटिव फॉर्म। आपने वर्ब की फॉर्म सुनी है ना, जिसको प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, जिसको पास्ट फॉर्म कहते हैं, देन हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। तो पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले कभी भी टू नहीं आएगा। लेकिन अगर फर्स्ट फॉर्म, बेस्ट फॉर्म में या प्रेजेंट फॉर्म में अगर वर्ब से पहले टू लग रहा है तो वो कहलाएगी इन्फिनेटिव फॉर्म। बात आ रही समझ में? जैसे कि वर्ब है हमारे पास, एक ही सेंटेंस में 2 दफा टू यूज कर सकते हैं? डिपेंड करता है। देखें यहाँ पे तो 3 बार भी हो रहा है। हुनैन गेव 1000 रुपीज टू अहमद एंड अली, टू अहमद एंड अली। तो यहाँ पे जो पहला टू है दैट इज प्रीपोजिशन के को दिए, ठीक है, एंड फिर टू गो। अब जो यहाँ पे जो टू गो आ रहा है ना, ये वाला मैं इसको हाईलाइट करता हूँ सब। ये टू गो जो है ना, ये वाला, ये जो है इन्फिनेटिव फॉर्म है, लेकिन इसके बाद जो लग रहा है दैट इज प्रीपोजिशन। सर आई गेस जो गो से पहले टू लगा है वो इन्फिनेटिव फॉर्म है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो गो से पहले टू लग रहा है दैट इज इन्फिनेटिव फॉर्म, और जो गो टू है यहाँ पे, ये वाला जो टू है ना दैट इज प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है, हाँ ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, और ये नाउन है, और ये भी प्रीपोजिशन है। ठीक है, क्लियर? सर लेकिन ये तो दिस इज द मोस्ट बेसिक है। अभी जो है दिमाग पकने वाला है आगे जो आज के टॉपिक्स हैं। ये दिस इज द मोस्ट बेसिक है। तो हमने लोकेशन के बारे में पढ़ा था। आपने ध्यान रखना है कि सेंटेंस जब भी आप देखें तो उसमें रिकॉग्नाइज करें कि बात किस तरह की हो रही है। लोकेशन की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, वर्ब की बात हो रही है, स्पेशल रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो हमने लोकेशन को पढ़ा था, डायरेक्शन को पढ़ा था, टाइम को पढ़ा था, वर्ब एंड स्पेशल रिलेशनशिप को हमने नहीं पढ़ा था। तो वो आज का हमारा टॉपिक है।
तो लोकेशन में हमने इन ऑन एट पढ़ लिया था। देन डायरेक्शन में हमने इन और इनटू का रिलेशन देखा था कि किस तरह से हम इनको यूज करते हैं। देन ऑन एंड ऑन टू एंड टू एंड टू वर्ड्स को हमने दो दो करके पढ़ा था तीन हिस्सों में, ठीक है। देन हमने टाइम के बारे में पढ़ा था। देखें तकरीबन जो लोकेशन, डायरेक्शन एंड टाइम में एक ही प्रीपोजिशंस आ रही हैं। इन आ रही है, देन इन डायरेक्शन में भी आ रही है, देन अगेन इन जो है टाइम में भी आ रही है। ऑन तीनों में आ रहा है, एट तीनों में आ रहा है, एट तीनों में नहीं दोनों में आ रहा है यहाँ पर, लेकिन आगे आपको वर्ब में भी एट दिखेगा, ठीक है। अब आगे आते हैं लोकेशन के बारे में। हमने किस तरह से पढ़ा था कि सरफेस के बारे में जब हम बात करते हैं, जब कोई चीज सरफेस पे टच्ड है या उस पर रखी हुई है, उसके रिलेशन में है तो, या उससे अटैच्ड है, तो हम ऑन यूज करते हैं। लेट्स सपोज ऑन द टेबल, व्हेन समथिंग इज ऑन समथिंग, अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर है तो उसकी पोजीशन बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, उसकी लोकेशन बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन। जैसे द फोन इज ऑन द टेबल, okay, the laptop is on the table, the plates are on the table, इस तरह से। So on tells us that the following noun is located on a surface, surface means सतह, use on when one thing is attached to or touching something। use करना है आपने on कब, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई है या उसके कांटेक्ट में है या उससे टच कर रही है, ठीक है, और या उससे अटैच्ड है। एंड देन इन हम यूज करते हैं इनक्लोज्ड एरिया के लिए, मतलब चारों तरफ से उसकी कोई बाउंड्रीज हो। इन टेल्स अस द नाउन इज इनक्लोज्ड स्पेस, कि किसी इनक्लोज्ड स्पेस में कोई ऐसी जगह जो पूरी बंद है, एंड सराउंडेड और क्लोज्ड ऑन साइड्स, बंद है या चारों तरफ से कोई ना कोई बाउंड्रीज हैं। बेसिकली व्हेन समथिंग इज इनसाइड समथिंग, तो इसको बिल्कुल यहाँ तक लिमिटेड मत कर दीजिएगा कि लाजमी उसमें बाउंड्रीज विजिबल भी हों। लेट्स सपोज हमारी जो सरहद है, हमारी कंट्री की सरहद है, समटाइम्स वहाँ पे बाउंड्री है, समटाइम्स वहाँ पे आपको नहीं दिखती। वाघा बॉर्डर पे चले जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल गेट लगा हुआ है, और काफी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जैसे कि राजस्थान वाली साइड आपको सिर्फ एक वहाँ पे रखे हुए कोई वो जो स्टोन्स वगैरह, पत्थर वगैरह लगे हुए होंगे, लेकिन वो बाउंड्री अगर नहीं दिख रही, दैट डजंट मीन कि लाजमी है कि एक फिजिकल बाउंड्री आपको दिखे, लेकिन बाउंड्री बना दी जाती है। लेट्स सपोज क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, तो जो स्ट्रीट क्रिकेट होता है उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती, लेकिन एक बाउंड्री तय की जाती है कि यहाँ से अगर आगे जाता है दैट मीन्स 4 और 6, मुझे क्रिकेट का इतना पता नहीं है, लेकिन एक तरीके का बता रहा हूँ कि वो बाउंड्री लाजमी नहीं कि आपको विजिबल हो, ठीक है। तो वहाँ पे हम इन यूज करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं पॉइंट की तरफ, कि आप कब किसको कौन सा पॉइंट बता रहे हैं, अपनी लोकेशन का पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। It tells us that the following noun is located at a specific point or location। एक specific मतलब precisely आप उसको बताते हैं, और location। It shows an exact position, ठीक है। She is waiting at entrance। उसके बाद देख लेते हैं at versus in। at और in में फर्क क्या है, कि she is at library, कि वो लाइब्रेरी में है, और अगर यही मैं कहूँ शी इज इन लाइब्रेरी, तो दे बोथ आर करेक्ट, ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं। अब देख लेते हैं कि पहला जो सेंटेंस है उसमें और दूसरे सेंटेंस की डेफिनेशन को देखते हैं कि एट क्यों यूज हुआ और क्यों यूज हुआ। द एम्फेसाइज ऑन द हर लोकेशन एंड टाइप ऑफ प्लेस शी हैज गॉन टू। जो यहाँ पे एम्फेसाइज है वो उसकी लोकेशन पे है, ठीक है, और द टाइप ऑफ प्लेस शी हैज गॉन टू, और कोई ऐसी जगह जहां पे वो गई है या जा चुकी है। शी इज इन लाइब्रेरी। द एम्फेसाइज इज ऑन द टाइप ऑफ बिल्डिंग शी इज इन। यहाँ पे जो जोर भरा गया है और जो चीज बताई जा रही है, जो हाईलाइटेड है, वो क्या है कि वो किस टाइप की बिल्डिंग में है, किस तरह की सराउंडिंग्स में है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, वो लोकेशन के लिए और वो टाइप ऑफ सराउंडिंग्स, कि उसकी सराउंडिंग्स कौन सी हैं। नाउ इसका ये मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, ये मजीद पीपीटी मैंने शेयर कर दी थी आपके साथ ग्रुप में, और बस लिखे हुए हैं, जस्ट आपने देखने के एग्जांपल्स के तौर पर। देन आ जाते हैं सर, अभी आपने बताया कि एट जो है वो एम्फसाइज करता है किसी लोकेशन पर जहां हम एंटर होते हैं, तो वहां एट यूज करते हैं। लेकिन इसी तरह से अगर मैंने लास्ट
एंट्री की बात नहीं की मैंने कहा कोई चीज कहीं जा चुकी है तो उसकी लोकेशन बताने के लिए। ठीक है सर। अब आ जाते हैं लोकेशन की। ओके सर, ओके। हाँ, मस्ट रेज योर हैंड बिफोर यू टॉक। अगर कभी भी आप अपना अनम्यूट करना चाह रहे हैं तो उस वक्त जो है बस रेज हैंड कर लें ताकि मैं आपको चांस दूं। जी उन्हें। सर ये नाउ द ये सर अंडर सर किस तरह यूज होता है सर? अंडर का भी सर थोड़ा सा बता दें सर। अंडर सर अंडर सर प्रीपोजिशन सर जो होता है ना सर अंडर। सबर आ रहा हूँ, उसी चीज पे आ रहा हूँ। इतनी जल्दी क्यों है? ओके सर, थैंक आज का टॉपिक ओके है सर, उसमें थैंक है अंडर मौजूद है। डायरेक्शन। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो मस्ट सी के हम किस बारे में बात कर रहे हैं ना, कि पहले हमने लोकेशन की बात की, हमने टाइम की बात कर रहे हैं और डायरेक्शन की अब बात कर रहे हैं कि अच्छा डायरेक्शन में क्या है, मूवमेंट टू सरफेस, के सरफेस टू सरफेस मूवमेंट हो रही है कि एक सरफेस अलग है। लेट्स सपोज एक सरफेस आपका रूम ले लेते हैं, ठीक है। अभी जहाँ जहाँ आप लोग बैठे हुए, लेट्स सपोज वहाँ पे आप चेयर पे बैठे होंगे और मोबाइल आपने कहीं टेबल पे रखा हुआ होगा, या आपके घर में फ्लोर है, देन देयर इज अ सरफेस ऑफ डाइनिंग टेबल, देयर इज अ सरफेस ऑफ बेड, सोफा, चेयर। ये क्या है, डिफरेंट सरफेसेस हैं, लेकिन एक सरफेस से जब दूसरे सरफेस पे कोई चीज मूव होती है उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं ऑन टू, इन टू। ठीक है, सरफेस टू सरफेस अगर चीज चेंज होती है तो सरफेस के लिए सॉरी ऑन टू है, और इन क्लोज्ड एरिया के मूवमेंट के लिए हम जो है इन टू यूज करते हैं। तो मूवमेंट ऑन अ सरफेस के, लेट्स सपोज द केट जंप्ड ऑनटू द सोफा। अब जरा इसको अज्यूम करें कि बिल्ली ने छलांग लगाई सोफे पर, तो बिल्ली पहले कहाँ थी? जमीन पर। जमीन पर थी, या कहीं पे भी थी, एक्स वाई जेड, मतलब पहले वो किसी सरफेस पे थी, अब वो किसके सरफेस पे है? ये ऑन टू होगा सोफे पर। जी हाँ बिल्कुल, द केट जम्प्ड ऑनटू द सोफा। ठीक है, ऑनटू द सोफा मतलब अब यहाँ से आपको ये चीज पता चल रही है कि पहले जो है ना उसका सरफेस कुछ और था, अब जो है उसका सरफेस चेंज हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव हो गई है। लेकिन अब आप क्या कहेंगे, अब जब वो मूव हो चुकी तो आप क्या कहेंगे, द केट ले ऑन द सोफा ऑल आफ्टरनून। अब बड़ी सिंपल सी चीज की, ये तो चलो हमें पता चल गया कि वो कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन हमें वर्ब से पता चलेगा, हमें सेंटेंस के वर्ब से पता चलेगा कि हमें ऑन लगाना चाहिए या ऑन टू लगाना चाहिए। लेट्स सपोज दोनों सेंटेंसेस को आप देखें, द केट जम्प्ड, यहाँ पे उसके मतलब मूवमेंट वाले एक्शन को बताया गया है। किसको? मूवमेंट वाले एक्शन को। तो मूवमेंट क्या हुई है, एक जगह से दूसरी जगह पे उसने छलांग लगाई है। तो मूवमेंट वाली जब भी कोई एक्शन होगा आप वहां पे ऑन टू लगाएंगे या इन टू लगाएंगे जहां पे मूवमेंट होगी। अब बढ़ते हैं, इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल ये दी थी मैंने लास्ट टाइम भी। यस सर। अब देखें, ये फ्लोर पे है अंकल, ये अंकल फ्लोर पे खड़े हुए हैं, तो ये फ्लोर का सरफेस है। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ आए, ठीक है, यहाँ से जब यहाँ आए तो इन्होंने अपना सरफेस चेंज किया, मतलब वो चेयर पे चले गए, अब वो चेयर पे खड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये सरफेस है इनका। तो जब मैं ये कहूंगा द अंकल जम्प्ड ऑन टू द चेयर, लेकिन अब जब चेयर पे खड़े हैं तो क्या सेंटेंस बनेगा, द अंकल इज स्टैंडिंग ऑन द चेयर। अब आगे बढ़ते हैं मूवमेंट की तरफ, मूवमेंट टुवर्ड ऑन इनक्लोज्ड एरिया। ठीक है, इनक्लोज्ड एरिया की तरफ किस तरह से मूवमेंट होगी, जैसे कि पहला सेंटेंस है, रोमेश पुट द केक इनटू द ओवन। तो जब जी हुनैन सर ये ऑन टू सर जो प्रीपोजिशन यूज होगा सर वो फर्स्ट अंकल के लिए यूज होगा या सेकंड अंकल के लिए यूज होगा? फर्स्ट अंकल के लिए, ये यहाँ से जंप कर रहे हैं ना, इनकी मूवमेंट बताने के लिए। जब सेकंड अंकल फर्स्ट अंकल जो है सेकंड पोजीशन में कहाँ है, अब खड़े हो चुके हैं, जब उनकी मूवमेंट हो रही थी ना तो हम उनके लिए ऑन टू यूज करेंगे कि जंप्ड, उन्होंने क्या किया, जंप्ड किया या असेंड किया, उन्होंने चढ़ा, मूवमेंट वाला वर्ब यूज हो रहा है।
ठीक है, ये यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं ना, ये मूवमेंट Yes, sir. बताने के लिए कर रहे हैं या कर दी या कर रहे थे एक्स वाई जेड। हम टेंस को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ उनकी मूवमेंट को देखेंगे कि कब की, क्या किया। अब जैसे कि केट जम्प्ड, किया, पास्ट की बात हो रही थी। अगर मैं कहूँ द अंकल Yes, इज sir. जंपिंग, द अंकल इज जंपिंग, और असेंडिंग, असेंडिंग ऑन द, या लगाऊंगा मैं On to ऑन the टू। chair. ऑन द चेयर कभी भी नहीं होगा, यहाँ पे जो वर्ड होगा वो क्या होगा, ऑन टू द चेयर। On to the chair. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इनक्लोज एरिया की तरफ। जैसे कि रोमेसा पुट द केक इनटू द ओवन, मतलब ओवन में रखा है, लेकिन ओवन में रखने से पहले कहाँ था? डेफिनेटली उसके हाथ में होगा, या कहीं रखा होगा, या कहीं फ्रिज में होगा, एक्स वाई जेड कहीं पे भी होगा। रोमेसा पुट द केक इनटू द ओवन, कहीं ना कहीं से उन्होंने रखा, तो उसके रखने की भी क्या है, यहाँ पे मूवमेंट हुई है, तो उस मूवमेंट को बताने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे हम इनटू, ना के इन। ठीक है, अब वो ओवन में मौजूद है, द केक इज इन द ओवन, द केक इज इन द किचन, द केक इज इन द फ्रिज। सर ठीक है, कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑन, सर ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑन टू और इन टू जो है वो वर्ब के फोर्थ फॉर्म को कवर कर रहा है। नहीं 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 नहीं, ये कभी भी नहीं सोचिएगा कि फोर्थ फॉर्म को, वो देखें यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म थर्ड फॉर्म आपने नहीं यहाँ देखी तो है। थर्ड फॉर्म है लेकिन, जी जी सर, जी जी बोले। इनटू और ऑन टू आप वहां लगाएंगे जब आपको पता चले कि एक चीज क्या कर रही है, मूवमेंट में हुई है। उसका जो ये जो नाउन है मूवमेंट में ना, है। हाँ मूवमेंट में कैसे, जो केक है यस सर, वो कहाँ पे रखा गया, तो मैं सपोज द केक, केक को कहाँ रखा गया, ओवन में। ओवन में। तो ये Example चीज, regarding जी जी they can understand it easily. Into is used at a place where something is like I am pouring water into the jug. यानी बाहर से कोई चीज अंदर जा रही हो तो उसके लिए यानी मूवमेंट के लिए into यूज होगा. I am jumping into the river. that's what I am an example. I am pouring water into the jug. It's very clear. Okay, Miss Famita, thank you for adding here, and see we have the same example here. Now, अब देखें ये जो बच्चे हैं, they are going और they are jumping into the river, कि देखो वो एक जगह से दूसरी जगह में इन हो रहे हैं, ठीक है, तो they are going into the river, लेकिन अब वो रिवर में मौजूद हैं। यहाँ पे देखें ये जो दूसरी वाली पिक्चर है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ सब, ये जो पिक्चर है, नाउ दे आर, जब इस पिक्चर को मैं कहूंगा कि डिस्क्राइब करें तो आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? They are in the दे आर इन द, in. दे आर इन द पूल, दे आर इन द रिवर, और एक्स वाई जेड जो भी आपने यहाँ पे लगाना है, इसको जो भी नाम देना चाहें इस पानी को, ठीक है, दे आर इन द पॉन्ड। तो और यहाँ पे क्या है, ये एक्शन में है अभी। जब आप एक्शन Yes, वर्ब देखेंगे, जहाँ पे भी एक्शन वर्ब होगा, मूवमेंट वाला वर्ब होगा। अब जंप क्या है, मूवमेंट है उसमें, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि अब वो जो अभी जिस कंडीशन में है, जिस पोजीशन में है, इसमें कोई मूवमेंट है? हम सिर्फ उनकी करंट पोजीशन बता रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं उनको कि वो अभी यहाँ पर है। लेकिन जब हम कहेंगे कि वो एक चीज से दूसरी चीज की तरफ मूव कर रहे हैं, वहां पे हम इनटू लगाएंगे, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, मूवमेंट टू अ डेस्टिनेशन, ठीक है, एक डेस्टिनेशन की तरफ आपकी मूवमेंट। टू और टोवर्ड्स, तो कभी भी टोवर्ड्स में आप टोवर्ड है और टोवर्ड्स में काफ़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि हम टोवर्ड लगाएं या टोवर्ड्स लगाएं, तो दोनों की मीनिंग सेम है, सिर्फ स्पेलिंग का फ़र्क है यूके और यूएस का, कि जो यूएस है स्पेल करता है इसको टोवर्ड विदाउट एस, एंड वो उसको लिखता है टोवर्ड्स, तो लेकिन दोनों की मीनिंग सेम है। कोई इसमें वो जो सिंगल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जब हम एस और ईएस का इजाफा करते हैं, सब कुछ भी नहीं, ठीक है। नाउ व्हेन आई सा चुन्नू, ही वाज वॉकिंग टुवर्ड हिज ऑफिस, जब मैंने चुन्नू को देखा, ही वाज वॉकिंग टुवर्ड हिज ऑफिस, मतलब यहाँ पे उसकी डायरेक्शन को बताया है कि उसकी डायरेक्शन कहाँ थी, ठीक है। लेकिन जब बात हम करेंगे टू की, मुन्नू विल ड्राइव टू लाहौर ड्यूरिंग द वीकेंड, या सिर्फ यहाँ तक जुमला देखें, मुन्नू विल ड्राइव टू लाहौर,
तो यहाँ पे उसकी डेस्टिनेशन का बताया है, तो टू बताता है आपको डेस्टिनेशन का, और टॉवर्ड बताता है आपको फिलहाल आप किस तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, जी। तो अब टाइम की बात करते हैं, तो पॉइंट टाइम, और पहले बात करते हैं हम पॉइंट टाइम की, जो फिक्स्ड टाइम जिसको भी कहते हैं, जो पॉइंट टाइम है या उसको फिक्स्ड टाइम कहते हैं। तो इसमें 3 तरह की प्रीपोजिशंस हमारे पास यूज होती हैं, ये आपने जनरली अपने स्कूल्स में हर जगह पढ़ा होगा, बाकायदा रटा हुआ होगा। अब बात करते हैं इसमें एट, ऑन और एन की। जो सबसे स्मॉलेस्ट जिसको कहते हैं, वो जो स्मॉलेस्ट टाइम हमें बताने के लिए हम यूज करते हैं किसको, एट को। वो किस तरह से, देखें, एट नाइट, एट 7 o'clock, एक स्पेसिफिक टाइम बता रहे हैं आप, ठीक है। एट नाइट, एट 7 o'clock, एट 6:35 PM, एट क्रिसमस, एट द वीकेंड, ठीक है। तो एट यूज होगा नाइट, क्लॉक, हॉलीडेज, XYZ इन चीजों को बताने के लिए, ठीक है। ऑन क्यों यूज होता है, द डेज ऑफ द वीक, वीक के डेज बताने के लिए, डेट्स बताने के लिए, और पर्टिकुलर डेज बताने के लिए। पर्टिकुलर डेज जैसे कि अब वहां पे क्रिसमस, ऊपर आपने ये वर्ड देखा होगा एज ए क्रिसमस आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे होता क्रिसमस डे, ठीक है, तो आप स्पेसिफिकली अब बात कर रहे हैं उसी क्रिसमस डे की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन लगेगा। फिर यहाँ अगर एट लग रहा है, तो अगर क्रिसमस के आगे डे लगा, क्रिसमस डे, तो आप ऑन द क्रिसमस डे कहेंगे, ना कि कहेंगे कि ऑन क्रिसमस, एट क्रिसमस डे, ठीक है। तो ऑन मंडेज क्या है, वीक ऑफ द डे है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडेज, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, XYZ। फिर डेट्स की बात करते हैं, ऑन 5th, ऑन 6th ऑफ फरवरी, ऑन 9th ऑफ फरवरी, XYZ। फिर पर्टिकुलर डेज के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि पर्टिकुलर ऑन माई बर्थडे, ऑन द फॉलोइंग डे, XYZ, कोई भी डे हो सकता है यहाँ पर, UN डेज खेलें, US डेज खेलें, XYZ। फिर आते हैं हम, ये क्या है, ये स्मॉलर है, एट इज स्मॉलेस्ट, ऑन इज स्मॉलर, एंड इन इज बिगर, पार्ट्स ऑफ द डे। अब क्या है, दिन के हिस्सों की बात हो रही है, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, XYZ। तो हम क्या यूज करेंगे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट। तो अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एट नाइट वहां पे ऊपर लिखा हुआ है और नीचे जो है इन द नाइट लिखा हुआ है। तो इन द नाइट आप बात करेंगे तो करंटली उसी नाइट की बात करेंगे जिस नाइट कोई इवेंट अकर हुआ, कोई ना कोई चीज हुई है। और जनरली और यूजुअली आप अगर बात करेंगे तो वो सिर्फ नाइट की बात करेंगे, कि कोई भी नाइट, किसी भी नाइट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप बात कर रहे हैं, इन लगा दिया, तो दैट मीन्स कि आप उसी पर्टिकुलर नाइट के बारे में बात कर रहे हैं, या उस नाइट में आपने कोई ख्वाब देखा, या उस नाइट में आप कहीं गए, XYZ, ठीक है, या गए या जाएंगे, XYZ, वहां पे हम इन लगाएंगे स्पेसिफिकली बात करके। देन मंथ्स के बारे में जब हम बात करेंगे, तो देखिए छोटा छोटा होता जा रहा है, ऊपर घंटों की और मिनट्स की बात की हमने, नीचे जो है हमने डेज ऑफ द वीक की बात की है, और उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पार्ट्स ऑफ द डे की, मंथ्स की, सीजन्स की, ईयर्स की, डिकेड्स की, और सेंचुरीज की। तो पार्ट्स ऑफ द डे क्या है आपको पता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। और मंथ्स क्या है, इन द दिसंबर, इन द जनवरी, फरवरी, मार्च, XYZ। सीजन्स, इन विंटर, इन समर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग। और उसके बाद ईयर्स, कोई भी ईयर हो सकता है, इन 2015, 16, 19, 21। डिकेड्स क्या होते हैं, जो 10 ईयर का पीरियड पूरा बताते हैं, 80s, 90s, ठीक है, 20s। और सेंचुरीज क्या होती हैं, जैसे कि 20th सेंचुरी, ठीक है, 19th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, इस तरह से सेंचुरी की बात करते हैं, तो उसमें इन लगता है। सर आप एट ऑन और इन का जो बोल रहे हैं कि एट जो है वो बिगर चीजों के लिए यूज होता है, और ऑन फिर इससे कम, और इन इससे कम, ये कहना चाह रहे हैं ना सर? जी हाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमने पढ़ा पॉइंट टाइम, अब हम पढ़ते हैं एक्सटेंडेड टाइम, जिसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश है, ठीक है। प्रोलॉन्ग टाइम जिसको कहते हैं, कैन बी प्रोलॉन्ग। एक्सटेंडेड टाइम क्या है, सिंस, पहले इसमें देखते हैं, जो सबसे पहली जो प्रीपोजिशन है वो सिंस है। अब सिंस क्या है, फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट अंटिल अ लेटर टाइम, और अंटिल नाउ। लेट्स सपोज एक चीज कब से शुरू हुई, इस पर्टिकुलर टाइम से, एग्जैक्ट टाइम हमें पता है। लेट्स सपोज मैंने आपको 10 बजे से पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, तो
वो 10 जब मैंने बात की तो सिंस मैंने लगाया कि सिंस 10 PM, तो 10 बजे से पढ़ाना शुरू किया। तो यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम है, पास्ट में, पास्ट हो गया, अब वो चल भी रहा है या खत्म हो चुका है XYZ, लेकिन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पर्टिकुलर टाइम के लिए सिंस लगाएंगे, जब हमें एक पास्ट में इवेंट अकर हुआ और वो अभी तक कंटिन्यू है या मे बी आगे तक कंटिन्यू रहेगा, तो सिंस हम लगाएंगे। अब फॉर क्या है, यूज टू शो एन अमाउंट ऑफ टाइम। लेट सपोज अगर अभी क्या टाइम हो रहा है, 10:37 हो रहे हैं, तो मैं आप अगर कहूँ कि मैं आपको 37 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, अमाउंट ऑफ टाइम किस तरह से, कि अमाउंट किस तरह से मैंने आपको बताया कि जैसे 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, इस तरह से मैंने आपको बताया इतने घंटे, इतने मिनट्स, इतने सेकंड्स। सिर्फ आपको पता नहीं है कि अब 37 सेकंड कौन से टाइम में होंगे, वो 11 से भी शुरू हुए हैं, मे बी 11:02 पे शुरू हुए, कभी भी शुरू हुए, तो वो एक अमाउंट बताने के लिए। ठीक है, अब फ्रॉम और टू, अब फ्रॉम और टू जो है एक साथ इस तरह से लगते हैं कि जब हम टाइम्स की बात करते हैं, तो इसमें बिल्कुल लास्ट लाइन में आप देखें, वी आर ओपन फ्रॉम 8 AM टू, फ्रॉम और टू यहाँ पे लग रहा है, बिल्कुल लास्ट में इसका सेंटेंस है यहाँ पर, वी आर ओपन 8 AM टू, यहाँ बिल्कुल जब सेंटेंसेस में देखेंगे बिल्कुल लास्ट में आपको दिखेगा, वी आर ओपन फ्रॉम 8 AM टू 7 PM एवरी डे। ठीक है, अच्छा मीटिंग खत्म होने वाली है, मैं इसको अगेन शुरू करता हूँ, तो अगेन ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बाय की, नॉट लेटर देन और एट बिफोर। ये काफ़ी, ये करें, ये कह लें कि ये सख्त है कि जिस दिन का है ना उसी दिन, या जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें, आई विल हैव इट डन बाय टुमारो, मैं इसको कल कर लूँगा, अब कल के बाद नहीं। ओके, यू हैव टू गिव मी द मनी बाय वेडनेसडे,